जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अपन अपकिरण के मापों का अध्ययन कर रहे हैं और अपकिरण के मापों में आज अपन परमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा देखते हैं। परमाप विचलन क्या होता है? परमाप विचलन समांतर माध्य से समंग श्रेणी के विभिन्न पदमूल्यों, तो ये x होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पदमूल्य। और विचलन किससे लिए जाएंगे? समांतर माध्य से। तो x माइनस एक्स बार के विचलनों के वर्गों के विचलनों का वर्ग करोगे, के माध्य का वर्गमूल है, तो अपॉन n इसका माध्य निकालोगे और इसका रूट करोगे, तब क्या आ जाएगा? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब देखिए, परमाप विचलन का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने 1893 में किया था। कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परमाप विचलन का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने किया था। कब किया था? 1893 में किया था। इसकी गणना समांतर माध्य के द्वारा की जाती है। तो जो परमाप विचलन होता है उसकी गणना समांतर माध्य से की जाएगी, बहुलक और मध्यका से नहीं की जाती, बल्कि समांतर माध्य से की जाती है। परमाप विचलन को अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका साइन होता है स्मॉल सिग्मा, ये वाला इसका साइन होता है। अब अपन देखेंगे कि किस तरह की व्यक्तिगत श्रेणी में परमाप विचलन निकाला जाता है। तो देखिए, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ऊपर आपको डेटा दे रखा है व्यक्तिगत श्रेणी के, आपको इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, इसलिए ये क्या है? व्यक्तिगत श्रेणी है। आज की इस वीडियो में अपन व्यक्तिगत श्रेणी से संबंधित परमाप विचलन का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, ये दे रखे आपको x, इसका परमाप विचलन ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले अपन इसके फॉर्मूले देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में। तो अपन देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी को बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। अब देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी में तीन तरीके से अपन परमाप विचलन की गणना कर सकते हैं। एक तो होती है प्रत्यक्ष रीति, दूसरी होती है लघु रीति, और तीसरा तरीका है आपके मूल वर्गों के आधार पर। तो प्रत्यक्ष रीति में क्या होता है? प्रत्यक्ष रीति में अपन इस रीति में समांतर माध्य एक्स बार से विचलन को बोलते हैं डेविएशन। तो जब समांतर माध्य से विचलन लिए जाते हैं उसको बोलते हैं डी, और जब कल्पित माध्य से विचलन लेते हैं तो उसको बोलते हैं डी एक्स से विचलन लिए जाते हैं। और लघु रीति में क्या होता है? इस रीति में कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन, ए बोलते हैं कल्पित माध्य को एज्यूम्ड मीन। कल्पित माध्य से विचलन, जब कल्पित माध्य से विचलन लेते हो तो उसको बोलते हैं डीएक्स विचलन लिए जाते हैं। मूल वर्गों के आधार पर आप परमाप विचलन ज्ञात करते हो तो आपको विचलन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस रीति में विचलन ज्ञात नहीं किए जाते, विचलन ज्ञात नहीं किए जाते, बल्कि दी गई मदों का मद कौन सी होती है? x। दी गई मदों का वर्ग यानी कि स्क्वायर
कर दिया जाता है। मूल वर्गों के आधार पर जब आप परमाणु विचलन ज्ञात करते हो तो जो आपको x दे रखा है उसका केवल स्क्वायर करना होता है, आपको विचलन नहीं निकालना पड़ता। अब देखिए इसकी पहली स्टेप क्या है। पहली स्टेप है आपको x बार ज्ञात करोगे। x बार का सूत्र है सिग्मा x अपॉन n के द्वारा आप समांतर माध्य की गणना करोगे। आपकी दूसरी स्टेप रहेगी आप d ज्ञात करोगे। d कैसे ज्ञात करोगे, जब आपको x पदमूल्य दिए हुए हैं उसमें से x बार घटाओगे तो आपको d ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए ये d होता है ये माइनस में भी आता है और प्लस में भी आता है, तो जब ये जो ऋणात्मक चिन्ह है उनको धनात्मक में परिवर्तित करने के लिए अपन d का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, जिससे ऋणात्मक चिन्ह धनात्मक में परिवर्तित हो जाएंगे। तो पहले x बार ज्ञात करोगे, उसके बाद में d ज्ञात करोगे, x माइनस एक्स बार से d ज्ञात हो जाएगा और फिर d का स्क्वायर करोगे और फिर फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n। इस तरीके से प्रत्यक्ष रीति में परमाणु विचलन ज्ञात किया जाता है। अब देखिए कल्पित माध्य से यदि विचलन लेते हो तो पहली स्टेप होगी आपकी कल्पित मूल्य लेंगे। कल्पित मूल्य लेंगे, सर्वप्रथम अपन कल्पित मूल्य लेंगे। फिर दूसरा काम रहेगा अपना dx ज्ञात करना, x माइनस ए। x में से a घटाओगे तो आपको dx विचलन ज्ञात हो जाएंगे। अब जो विचलन आए हैं वो धनात्मक भी आते हैं ऋणात्मक भी आते हैं, तो ऋणात्मक चिन्हों को धनात्मक में परिवर्तित करने के लिए अपन dx का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। चौथी स्टेप होती है आपकी फॉर्मूला लगाने की। अब देखिए जो लघु रीति होती है उसमें बुक्स में 4 फॉर्मूले दे रखे हैं, लेकिन अधिकतर 2 फॉर्मूलों का यूज किया जाता है, तो अपन सिर्फ 2 फॉर्मूले लेंगे यहाँ पर जो ज़्यादातर प्रयोग में लिए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये है आपका पहला सूत्र। और दूसरा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 1/n रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका दूसरा सूत्र। अब देखिए इन दोनों में भी कैलकुलेशन की आसानी होती है। इस सेकंड वाले में कैलकुलेशन इजी होता है सेकंड वाले से, लेकिन आपको दोनों एकदम इजी है। 4 फॉर्मूले में से 2 फॉर्मूले लिए यहाँ पे, ये दोनों इजी है। अब देखिए मूल वर्गों के आधार पर इस रीति में विचलन ज्ञात नहीं किए जाते, बल्कि x का क्या कर दिया जाता है, स्क्वायर कर दिया जाता है। अब इसकी पहली स्टेप है x बार ज्ञात करना, सिग्मा x अपॉन n के द्वारा आप समांतर माध्य की गणना कर सकते हो। दूसरी स्टेप सूत्र लगाओगे, तो सूत्र क्या है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये है इसका सूत्र। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। इस एक ही क्वेश्चन को अपन प्रत्यक्ष रीति से भी सॉल्व करेंगे, लघु रीति से भी सॉल्व करेंगे और मूल वर्गों के आधार पर ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए सर्वप्रथम हम देखिए इसमें दे रखा है, इसमें आप अपनी मर्जी है, चाहे आप मूल वर्गों के आधार पर भी परमाणु विचलन ज्ञात कर सकते हो, प्रत्यक्ष रीति से भी ज्ञात कर सकते हो, लघु रीति से भी ज्ञात कर सकते हो। एग्जाम में ये दिया नहीं हुआ होता कि आप इस विधि से ज्ञात कीजिए, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे विधि यूज में ले सकते हो। अब देखिए अपन इसको ज्ञात करेंगे मूल वर्गों के आधार पर। मूल वर्गों के आधार पर अब देखिए सीरियल नंबर, उसके बाद में एक्स लेंगे अपन, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम है।
ये हो गया आपके n बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान 2 4 5 6 3 2 2 8 5 और 3। अब देखिए मूल वर्गों के आधार पर सर्वप्रथम पहली स्टेप थी x बार ज्ञात करेंगे सिग्मा x अपॉन n के द्वारा। n आपको ज्ञात हो गया, सिग्मा x बराबर कितना होगा, देखिए 2 में 4 जोड़ोगे 6, 6 में 5 जोड़ोगे 11, 11 में 6 जोड़ोगे 17, 17 में 3 जोड़ोगे 20, 20 में 2 जोड़ोगे 22, 22 में 2 जोड़ोगे 24, 24 में 8 जोड़ोगे तो 32, 32 में 5 जोड़ोगे तो 37, 37 में 3 जोड़ोगे तो 40। तो सिग्मा x का मान आया 40। तो आपकी पहली स्टेप है आपकी x बार ज्ञात करना। तो x बार बराबर सिग्मा x अपोन n, सिग्मा x का मान है 40, n बराबर कितना आया 10, तो आपका x बार आया 4। दूसरी स्टेप थी आपका फॉर्मूला, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। दो ही स्टेप थी इसमें। अब देखिए आपको एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है, तो एक्स स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 का स्क्वायर 16, इसको 0 4 लिख लेते हैं अपन, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 0 9, 2 का स्क्वायर 0 4, 2 का स्क्वायर 0 4, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 0 9। अब देखिए 4 और 6 10, 10 में 5 जोड़ोगे 15, 15 में 6 जोड़ोगे 21, 21 में 9 जोड़ोगे 30, 30 में 4 जोड़ोगे 34, 34 में 4 जोड़ोगे 38, 38 में 4 जोड़ोगे 42, 42 में 5 जोड़ोगे 47, 47 में 9 जोड़ोगे 56, 56 के 6 हासिल 5, 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 में 3 जोड़ोगे 6, 6 में 6 जोड़ोगे 12, 12 और 2 14, 14 में 5 जोड़ोगे 19, तो 196। ये मान है सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर आया 196। अब देखिए फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान आया है आपके पास 196। तो 196 एन बराबर कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है, तो इसमें 10 का भाग लगा देंगे, माइनस एक्स बार कितना दे रखा है आपको, एक्स बार का मान आया है आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर। 196 में 10 का भाग लगाओगे 19.6, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 19.6 में से 16 गई तो कितना हुआ 3.6, 3.6 का स्क्वायर निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 1.89। ठीक है, इस तरीके से अपन प्रमाण विचलन निकालेंगे। प्रमाण विचलन का मान है 1.89। देखिए यहाँ पे 1.89 आया है। अब देखिए आप चाहे किसी भी विधि से कीजिए आपका आंसर 1.89 ही आएगा। अब अपन इसी क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से सोल्व करेंगे। देखिए प्रत्यक्ष विधि की पहली स्टेप क्या थी, पहली स्टेप है आपका एक्स बार ज्ञात करना। तो सीरियल नंबर दे रखे हैं, एक्स दे रखे हैं, एन बराबर 10 हो गया, सिग्मा एक्स बराबर 40 हो गया। पहली स्टेप थी एक्स बार ज्ञात करना, सिग्मा एक्स अपॉन एन 40/10 बराबर 4। दूसरी स्टेप थी डी ज्ञात करना। ठीक है, तो आपको डी ज्ञात करना है, तो सिग्मा डी ज्ञात करोगे, तो डी कैसे ज्ञात करोगे, डी बराबर एक्स माइनस एक्स बार। अब देखिए x में से x बार घटाओगे, यानी कि x 2 में से कितना घटाना है आपको, ये वाले 4 घटाने हैं। तो 2 में से 4 गए तो माइनस के 2, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 4 गए 1, 6 में से 4 गए तो माइनस के 2, 3 में 6 में से 4 जाते हैं तो 2 बचते हैं, 3 में से 4 जाते हैं तो माइनस के 1, 2 में से 4 जाएंगे माइनस के 2, 2 में से 4 जाएंगे माइनस के 2, 8 में से 4 जाएंगे 4, 5 में से 4 जाएंगे 1, 3 में से 4 जाएंगे माइनस के 1। यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा डी बराबर, अब देखिए प्लस के कितने हैं 1 3 5 6 7 और 1 8, माइनस का मान कितना आया है 2 3 4 5 6 7 8, माइनस के भी कितने आ रहे हैं
8 आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक बार, 2 में से 4 जाते हैं तो माइनस के 2, 4 में से 4 जाते हैं 0, 5 में से 4 जाएंगे 1, 6 में से 4 जाएंगे 2, 3 में से 4 जाएंगे माइनस के 1, 2 में से 4 जाएंगे माइनस के 2, 2 में से 4 जाएंगे माइनस के 2, 8 में से 4 जाएंगे 4, 5 में से 1 जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा माइनस के 1। ठीक है, आप डी का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो तो 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 1 4 4 16 1 और 1। यहाँ पे हो जाएगा आपका सिग्मा डी बराबर 0 आ गया। यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर बराबर देखिए कितना आया, 4 5 5 4 9 1 10 14 14 4 18, 18 में 16 जोड़ोगे तो 34 35 और 36, तो सिग्मा डी स्क्वायर आ गया आपका 36। तो सिग्मा डी आ गया आपका 0, तीसरा सिग्मा डी स्क्वायर आ गया आपका 36। अब देखिए, जब भी समांतर माध्य से विचलन लिए जाते हैं तब सिग्मा डी बराबर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जब समांतर माध्य से विचलन लिए जाते हैं तब सिग्मा डी बराबर 0 ही आएगा। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब विचलन समांतर माध्य से लिए जाते हैं तो सिग्मा डी बराबर क्या होगा, तो सिग्मा डी बराबर 0 होगा। अब देखिए आपका सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 36 हो गया। आपका फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा डी स्क्वायर का मान कितना है आपके पास, 36, और एन बराबर कितना है आपके पास, 10। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 3.6 का वर्गमूल निकालोगे तो 1.89। पिछले वाले में भी 1.89 ही था, जब अपन ने मूल वर्गों के आधार पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तब भी 1.89 आंसर आया था, और जब अपन समांतर माध्य से परमाणु विचलन ज्ञात कर रहे हैं तब भी 1.89 ही आंसर आ रहा है। अब अपन कल्पित माध्य लेकर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करेंगे। अब देखिए, सर्वप्रथम अपना पहला कार्य था कल्पित मूल्य। तो कल्पित मूल्य क्या है, कल्पित मूल्य अपन लेंगे, देखिए मध्यों में से लिया जाता है तो इनमें बीच की वैल्यू ली जाती है, लेकिन ये आरोही या अवरोही क्रम में तो है नहीं, तो अपन इसमें ले लेते हैं कल्पित मूल्य बराबर 5। ठीक है, अब अपन डी ज्ञात करेंगे। दूसरी स्टेप थी अपनी डी, तो डी बराबर dx बराबर x माइनस 1। दूसरी स्टेप थी आपकी dx ज्ञात करना बराबर x माइनस 1 के द्वारा। तो अब देखिए 2 में से 5 निकालोगे माइनस के 3, 4 में से 5 निकालोगे माइनस के 1, 5 में से 5 0, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 5 आते हैं तो माइनस के 2, 2 में से 5 आते हैं तो माइनस के 3, 2 में से 5 आते हैं तो माइनस के 3, 5 में 8 में से 5 आते हैं तो 3, 5 में से 5 आते हैं तो 0, 3 में से 5 आते हैं तो माइनस के 2। अब देखिए सिग्मा डी बराबर कितना है आपके पास, पहले देखिए प्लस की संख्या लेते हैं 1 4, प्लस के 4 माइनस के कितने आए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, माइनस के 14, तो सिग्मा डी बराबर हो गया आपका माइनस के 10। अब अपन ज्ञात करेंगे तीसरी स्टेप थी आपके पास dx स्क्वायर। dx स्क्वायर इसलिए करते हैं ताकि जो ऋणात्मक चिन्ह है वो क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए। तो dx स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4। सिग्मा dx स्क्वायर का मान है आपके पास 9 और 1 10, 10 में 1 जोड़ोगे 11, 11 में 4 जोड़ोगे 15, 15 और 9
24, 24 में 9 जोड़ोगे 33, 33 में 9 जोड़ोगे 42, 42 में 4 जोड़ोगे 46। अब चौथी स्टेप थी आपका फॉर्मूला। दो फॉर्मूले थे, अपन दोनों फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस ब्रैकेट सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर वैल्यू रख दो, सिग्मा dx स्क्वायर कितना आया 46, n का मान कितना है आपके पास, n का मान है यहाँ पे 10, माइनस सिग्मा dx का मान आया है आपके पास, सिग्मा dx कितना आया माइनस के 10 अपॉन n का मान भी कितना है 10 है, सिग्मा dx भी 10 है और n का मान भी 10 है, तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 46 में 10 का भाग लगाओगे 4.6, माइनस 10 में 10 का भाग लगाते हो 1, और माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। देखिए जब किसी माइनस की संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो वो क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। तो यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन ये जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक का 1 बन जाएगा। तो ये तो माइनस वाला चिन्ह ये है और ये धनात्मक हो गया तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 4.6 में से 1 जाएंगे तो 3.6, और 3.6 का स्क्वायर करोगे तो 1.89 आ जाएंगे। इस प्रकार से अपने पहले सूत्र से इसको सोल्व किया। अब दूसरा वाला सूत्र लगाते हैं अपन इसमें। एक बटे n रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू n माइनस ब्रैकेट सिग्मा dx का होल स्क्वायर, यही था। अब देखिए एक n का मान कितना है यहाँ पे 10, सिग्मा dx स्क्वायर का मान देखिए कितना है आपके पास, सिग्मा dx स्क्वायर का मान आया है 46 इंटू n कितना है, n बराबर है आपका 10, माइनस सिग्मा dx का मान कितना आया है, सिग्मा dx का मान आया है माइनस के 10। अब देखिए 1/10 स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 1/10, 46 इंटू 10 करोगे तो 460, माइनस 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, और जब माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हो तो वो प्लस में परिवर्तित हो जाती है, तो इसका मान आ जाएगा 100। ये माइनस वाला तो ये चिन्ह यही रहेगा, लेकिन ये प्लस में परिवर्तित हो गया क्योंकि स्क्वायर करते ये प्लस में हो जाएगा तो 100। अब इसका हो जाएगा 360, 360 का रूट करोगे तो आपके पास आएंगे 1.897। ठीक है, इसको यहां पे लिखिए 1/10 इंटू 1.8 नहीं, इसका हो जाएगा 1897, तो 18.97 आएगा इसका। 360 का वर्गमूल निकालोगे 18.97। अब देखिए इसमें 10 का भाग लगाओगे तो ये दशमलव उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.89 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आज अपन ने मूल वर्गों के आधार पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तब भी 1.89 आ रहा था। जब समांतर माध्य से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तब भी 1.8 आ रहा था, और जब कल्पित माध्य से अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तब भी 1.89 आ रहा है। इस प्रकार से आज अपन ने व्यक्तिगत श्रेणी में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा है। अब अपन अगले वीडियो में खंडित श्रेणी में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।